ट्राइग्लिसराइड ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक का रिस्क होता है? ट्राइग्लिसराइड होते क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्यों हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं? दुनिया में जिस चीज का फायदा है उसका नुकसान भी होता है और जिस चीज का नुकसान है उसका कुछ ना कुछ फायदा भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि ट्राइग्लिसराइड ही असली दुश्मन है। ट्राइग्लिसराइड अगर आपका बढ़ रहा है तो हार्ट अटैक के रिस्क तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और आपको फैटी लिवर की समस्याएं भी आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्योंकि जब भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह से ये शरीर के अंदर जमता चला जाता है और आर्टरीज को कहीं ना कहीं ब्लॉकेज करने में हेल्प करता है। आपने कई बार देखा होगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों अलग चीजें हैं। ट्राइग्लिसराइड वो होते हैं जो हमें तेल खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं, और कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी बला है जो अगर शरीर के अंदर पहुंच गया, जिसे कई फॉर्म में हम जानते हैं, एलडीएल है, एचडीएल है, बीएलडीएल है, कई तरह से हम अलग अलग नामों से जानते हैं और ये थोड़ा थोड़ा इनके अंदर अंतर भी होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर इन दोनों को ही नहीं रोका जाए, ये दोनों भाई भाई हैं, अगर ये दोनों भाई बिगड़ गए तो आप समझ लीजिए शुगर होने के चांसेस, फैटी लिवर कोई नहीं रोक सकता और हार्ट अटैक के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर आज की डेट में एक ऐसी समस्या है, घर के अंदर अगर 6 लोग हैं उनमें से किसी एक या दो को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, और कई लोग ऐसे हैं जिनको शुगर की समस्या बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ते हैं। जब वो HbA1c टेस्ट कराते हैं तो उनको पता लगता है कि शुगर होने को जा रही है। शुगर अगर किसी को होती है तो HbA1c आपके एलिवेटेड आते हैं और वहां पर हमें VSR यानी ब्लड शुगर रैंडम, यानी कि खाना खाया नहीं खाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे हम हैं जहां बैठे हैं वहीं पर सैंपल निकाल लिया जाता है। दूसरा, अगर हम खाना खाने के बाद चेक कराएं, इसे PP यानी पोस्ट पैरेंडियल कहते हैं, तो अगर ये हाई आ रहा है तब भी हमें अलर्ट होने की जरूरत है। ये 140 से नीचे है खाना खाने के बाद, इट्स ओके, नॉर्मल है। अगर इससे ऊपर बढ़ेगा तो आपको डरने की जरूरत है, आपको अलर्ट होने की जरूरत है। आप ये मत समझिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले समय के अंदर आपको 100% प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर जिनका शुगर बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जरूर चेक कराइए। जिनका हाई BP है उनको भी ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक कराना चाहिए, और जिनका फैटी लिवर अगर रिपोर्ट के अंदर आया है तो उनको भी लिपिड प्रोफाइल यानी कि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का चेकअप जरूर कराना चाहिए। आज के विषय हमारा ये इंपॉर्टेंट रखता है कि हम कैसे इन दोनों चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, और कौन से मेडिसिन हैं जो बड़ी इजी तरीके से कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को कम जैसे ही आप करते हैं, आपके शरीर के अंदर जो फैट जमा होता है वो धीरे धीरे वर्न होता है, और जब ये फैट वर्न होता है तो कई तरह की बीमारियां, बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां होने के रिस्क कम हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है एक्सरसाइज। आप जेंटल स्ट्रेचिंग करिए, योगा करिए, रनिंग करिए, ब्रिस्क वॉकिंग करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप किसी स्टोरेज चीज को खर्च करना चाहेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, इनपुट बंद कर देना है, आउटपुट ज्यादा लेना है। आउटपुट ज्यादा लेना मतलब समझ रहे हैं, जो स्टोरेज हो चुका है उसे खत्म करना है पहले, उसके बाद हम बाहर से खाना स्टार्ट करें। तो जब भी आपको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए तो सबसे पहले जो मेन स्विच है उसे बंद कर दीजिए। मेन स्विच क्या है? खाना बंद कर दीजिए। खाने का जो बटन है उसे दबा दीजिए। और क्या नहीं खाना है? केवल ऐसी चीजें नहीं खाना है जिनमें तेल बहुत ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा जो दूध के ऊपर जो पपड़ी बनती है जिसे मलाई कहा जाता है, इसकी वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी तेल आते हैं इनके अंदर ट्राइग्लिसराइड होते हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ते हैं। जब आप एक सही डॉक्टर के पास जाते हैं, सही चिकित्सक के पास जाते हैं, तो जो डॉक्टर होते हैं वो वही स्विच बंद करते हैं जिसकी आपको नीड है। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, फिंगर, समोसे, जितने भी लोग सेवन कर रहे हैं, इस स्विच को डाउन कर दीजिए, गिरा दीजिए। नहीं गिराएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे। अभी रिसेंट में एक हमारे पास केस है जिनकी उम्र केवल 45 वर्ष है और उनका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल आ रहा है 450 से ऊपर, और उनका ब्लड प्रेशर जा
रहा है 160। अब आप समझिए कि कितना ज्यादा रिस्क है उनको, उम्र इतनी है और उनका ट्राइग्लिसराइड इतना जा रहा है। काम करते हैं वो कचौड़ी की दुकान पे, और जो कचौड़ी की दुकान पे काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो डेली कहीं ना कहीं या तो समोसा खा रहे हैं या कचौड़ी खा रहे हैं या बेड़े खा रहे हैं। उस बेड़े की वजह से उनको ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल हाई आ रहे हैं। जब हमने उनका एक्सरे निकाल के देखा तो इनको प्लूरल इफ्यूजन भी साथ में आया, क्योंकि उनको कुछ दिन से कफ एंड कोल्ड भी था और वो ठीक नहीं हो रहा था। जब ये सारी रिपोर्ट कराए फिर हमने एक अल्ट्रासोनोग्राफी कराया, और अल्ट्रासोनोग्राफी में उनको हेपेटोमेगेली यानी फैटी लिवर आता है, लिवर पे सूजन आती है, फैटी लिवर ग्रेड 2 आता है। इस कंडीशन में उस पेशेंट को होम्योपैथी पर रखना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि प्लूरल इफ्यूजन जब मरीज को होता है तो कंडीशन थोड़ी सीरियस होती है। सबसे पहले उन पेशेंट को चेस्ट स्पेशलिस्ट को रेफर किया और उनको हमने सलाह दिया कि आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए। कार्डियोलॉजिस्ट को इसलिए दिखाइए क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है और उनके लिवर एंजाइम्स बढ़ के आ रहे थे और उनको लंग्स में भी प्रॉब्लम था। ये एक छोटी सी जर्नी थी पेशेंट की, ऐसी इंपॉर्टेंट सीख हमें देती है कि अगर आप खान पान बंद नहीं करेंगे तो आप अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा उपाय आपको करना है, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है, प्रॉपर गाइडेंस आपको जरूरत होती है। आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसका प्रॉपर डाइट प्लान आपके पास होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें जिनके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर आप ऐसी चीजें खाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, कई सारी ऐसे गंभीर बीमारियां ठीक होना, कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाती है। तो फाइबर जैसे आप जूस पी सकते हैं, जो फल फ्रूट्स आप ले रहे हैं उन्हें आप जूस ना बना करके रॉ खाना स्टार्ट करिए, आप खीरा खाना स्टार्ट करिए। जितने भी सैलेड्स होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर्स की क्वांटिटी होती है, उसे खाना स्टार्ट करिए। पाइनएप्पल आप ले सकते हैं, जूस मत पीजिएगा। अगर जूस पी रहे हैं तो फाइबर की क्वांटिटी धीरे धीरे उसमें कम होती चली जाती है, इसलिए जूस की जगह रॉ मटेरियल खाना स्टार्ट करिए और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम होगा, फिर आपके ट्राइग्लिसराइड कम होंगे, फैटी लिवर ठीक होने स्टार्ट होगा। क्योंकि हाई फाइबर डाइट आपके इंटेस्टाइन को हेल्दी रखता है, और जब इंटेस्टाइन हेल्दी रखता है तो इंटेस्टाइन डिसाइड कर पाता है कि मुझे क्या लेना है, क्या बाहर फेंकना है। जब आपकी मशीन स्ट्रांग होगी तो आपकी मशीन डिसाइड कर पाएगी कि आपके शरीर के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स को लेना है और कौन से न्यूट्रिएंट्स को बाहर फेंकना है। दोस्तों, एक गाड़ी अगर आप चलाते हैं और गाड़ी का इंजन अगर सही है तो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। अगर आपकी गाड़ी का इंजन खराब है, बार बार चेन उतरती है या इंजन बंद हो जाता है या करंट ही नहीं प्रॉपर तरीके से आ रहा, बन नहीं रहा है, तो आपकी गाड़ी रास्ते में जहां आप जा रहे हैं वहां तक जाते जाते आपकी गाड़ी कई बार खराब होगी, कई बार आप परेशान होंगे। तो अपने शरीर के अंदर जो एक मशीन चल रही है इंटेस्टाइन, आप इस मशीन को जरूर हेल्दी रखिए, जरूर स्वस्थ रखिए। खाने पीने में इन चीजों का जरूर उपयोग करिए, ताजे फल खाएं, हरी सब्जियां खाएं, एक्सरसाइज जरूर करिए। एक्सरसाइज करने से कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी कम होता है। दुनिया की कोई भी मेडिसिन इतनी फास्ट तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं कर सकती जितना आप एक्सरसाइज और डाइट को चेंज करके आप कर सकते हैं। वीडियो को उन लोगों तक जरूर भेजना जो विदाउट मेडिसिन अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, अगर आपने ये उपाय कर लिए तो आपका कोलेस्ट्रॉल 110% बिना किसी मेडिसिन के कंट्रोल हो सकता है, कम हो सकता है, बैलेंस हो सकता है और कभी नहीं बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, उन दोस्तों के साथ जो खाने पीने में लापरवाह हैं और जो खाने पीने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, हमेशा मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा। नमस्कार।